गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं पुष्पेन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने निफ्टी फिफ्टी के चार्ट अभी ओपन कर रखा है। तो आज हम सबसे पहले बात कर लेंगे निफ्टी फिफ्टी चार्ट की। इसमें हम जानेंगे कल के दिन की हमारी क्या स्ट्रेटजी रह सकती है और कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है और क्या हमें स्टॉप लॉस लगाने रहेंगे। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वन डे के चार्ट सेटिंग के हिसाब से। यहाँ पर देखेंगे क्या जो थोड़ा सा बाउंस बैक अप साइड में आया हुआ है क्या ये सस्टेनेबल है, या कल के दिन ऐसा ही बाउंस बैक फिर से आने वाला है। तो अभी आप लोग लगातार देख रहे हैं कि लगभग 2-3 दिन से मार्केट अभी बियरिश ही है। यहाँ पे जो सीन हमें दिखाई दे रहा है वो अभी अभी तक हमें बियरिश ही दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि छोटी सी एक कैंडल बन गए और मार्केट बाउंस बैक कर गई। बाउंस बैक के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए होता है, या फिर एक कोई हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए होती है। तो यहाँ पे अभी हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में थोड़ी सी और गहराई यहाँ पे मार्केट में आ सकती है। गहराई का मतलब ये इस पर। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि वनडे की चार्ट सेटिंग में जो हमने लगा रखी है, वनडे की चार्ट सेटिंग में एक छोटी सी कैंडल एक यहाँ पे बनी हुई है। इस छोटी सी कैंडल का मतलब ये है कि अभी मार्केट में जो मूव था उस मूव को कंटिन्यूएशन से पहले कुछ इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे पॉज लिया हुआ है। अब यदि इसके लो के नीचे ब्रेकडाउन होता है, इसी कैंडल के लो की मैं बात कर रहा हूँ, इसी कैंडल के लो के नीचे यदि मार्केट ब्रेकडाउन करती है और इसका लो कहाँ पर है, जो इसकी टेल है वही लो है। इसकी लो की बात कर लें तो लगभग जो इसका लो है हमें जो दिखाई दे रहा है लगभग 21,629 का दिखाई दे रहा है। तो जो मार्केट ने 31,629 का लो मार्केट ने बनाया हुआ है, इसके नीचे फिसलते हुई मार्केट यदि दिखती तो एक और गहराई हमें मार्केट में देखने को मिलेगी कि एक और बड़ा बियरिश दिन हो सकता है। तो इसी को हम लोग भापते हुए 15 मिनट के चार्ट सेटिंग पे चलेंगे और 15 मिनट के चार्ट सेटिंग पे जाएंगे कि वहाँ पे जो हमारा ट्रेंड एनालिसिस है, मार्केट जो एनालिसिस है, वो हमें किस प्रकार से करना है और कहाँ पे हमें बेस्ट एंट्री लेनी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम बात करेंगे बेस्ट एंट्री और एग्जिट की। तो जो अभी मार्केट में व्यू दिखाई दे रहा है कि मार्केट में जो मूवमेंट आया वो लगभग यहाँ से मूवमेंट बना। कल के दिन क्या हुआ कि मार्केट में एक 15 मिनट के चार्ट में एक ग्रीन हैमर कैंडल तो बनी, लेकिन इसके आसपास नियर अबाउट जैसे ही मार्केट वापस दोबारा आई तो यहाँ से थोड़ा सा हमें पुल बैक देखने को मिला। ये पुल बैक एक छोटी छोटी कैंडल के साथ में अच्छा खासा हमें दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चार्ट थोड़ा सा बुलिश है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई बुलिशनेस नहीं है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट है। कंफ्यूजिंग स्टेट ये है कि मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं थोड़ा सा पॉज लिए हैं, वहाँ पे उन लोगों का भी क्लियर व्यू नहीं बन पाया है कि मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाना है या मार्केट को नीचे की तरफ ले जाना है। कल के दिन हमें या तो ब्रेकआउट मिलेगा या फिर ब्रेकडाउन मिलेगा। चार्ट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। अब कल के दिन की जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी वो किस प्रकार से रह सकती है। कल के दिन यदि इस हाई के ऊपर मार्केट निकलती हुई दिखाई देती है, यदि इस हाई की बात कर लें तो एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे सेटअप बैठा लेंगे। इस हाई के ऊपर जाती हुई दिखाई देती है, लगभग 21,818 का लेवल निकल के आ रहा है। अगर 21,800 के ऊपर मार्केट निकलती हुई दिखाई दे तो फिर हमें यहाँ पे करना क्या है कि सी बाई करके आना है, कॉल बाई करके आना है। और जो आपके लेवल निकल के आएंगे वो लगभग लेवल इस हाई के आसपास तक के निकल सकते हैं, जो 21,900 तक के हमें दिखाई दे रहा है। तो लगभग हमें 100 पॉइंट का मूवमेंट जो हमें है यहाँ पर निफ्टी में मिल जाएगा। 100 पॉइंट का मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट होता है निफ्टी में। तो इसी को देखते हुए कि यदि कल के दिन मार्केट थोड़ा सा बुलिश भी रहती है तो 21,900 के ऊपर इसका निकलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट है। ऐसी स्टेट में या तो मार्केट साइडवेज पड़ी रहती है, फिर थोड़े बहुत ऊपर नीचे के मूव आ जाते हैं। तो यदि अप मूव आता है तो यहाँ पे जो आपका एंट्री लेवल रहेगा वो 21,800 रहेगा और एग्जिट लेवल रहेगा 21,900 के पास। और यदि मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन लेती है तो ब्रेकडाउन किस तरीके से लेगी। ब्रेकडाउन में क्या करेगी मार्केट, इस ट्रेंड लाइन को
इस ट्रेंड लाइन को मार्केट एक बार ब्रेक करेगी। यदि इस यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस प्रकार से हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, लगभग इस प्रकार से। यदि मार्केट में बेरिशपन हावी होगा तो जो हमारा 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, देखो मार्केट अभी क्या कर रही है कि 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास क्लोजिंग इसने दी है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो ब्रेकआउट आएगा या तो ब्रेकडाउन आएगा, दोनों संभावनाएं यहाँ पे बनी हुई हैं। तो ब्रेकआउट के लिए मैंने आप लोगों को लेवल दे दिया है, कहाँ पे एंट्री लेनी है वो भी बताया हुआ है। अब देख लेते हैं यदि मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो हमें किस प्रकार से ट्रेड सेटअप हमारे लिए काम करेगा। तो ये जो थोड़ी ट्रेंड लाइनें हैं हमें अच्छी नहीं दिखाई दे रही, यहाँ से थोड़ा सा हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे करना क्या रहेगा कि मार्केट यदि इस रेंज के आसपास कहीं पर भी ओपन होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कैंडल के बीच में कहीं पर भी ओपन होती है तो इसके ऊपर निकलती है तो हमें कॉल बाई करनी है, और यदि इसके नीचे निकलती है तो हमें पुट बाई करना है इस लेवल के लिए। और ये जो लेवल निकल के आएगा हमारे सामने अच्छा खासा पुट साइड में निकल के आएगा 21,650 के आसपास, अर्थात कि जो आपको एंट्री लेनी है लगभग 21,750 पे एंट्री आपको मिल जाएगी। 21,650 पर पी बाई करना है और आपके लिए टारगेट रहेगा 21,750 का निफ्टी में। 100 पॉइंट आपको ऊपर मिल जाएगा और 100 पॉइंट नीचे ही मिल जाएगा इस रेंज के ब्रेकआउट होते। तो ये लेवल हमें लेकर चलने हैं। आइए अब चलते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ऑप्शन चेन जो हमें दिख रही है वो अभी हमें बियरिश दिख रही है। बियरिश क्यों दिख रही है, इसके पीछे रीजन ये है कि जो इन द मनी के सेगमेंट हैं, आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है आपके 21,900, 22,000, 21,400, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पे एग्जिट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसा यहाँ पे लग रहा है लोगों को कि जो मार्केट है वो और बियरिश हो सकती है। तो ऑप्शन चेन अभी हमें बियरिश साइन दे रही है, चार्ट हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है। तो दोनों में अभी कन्फ्यूजन, चार्ट के साथ तो कन्फ्यूजन स्टेट है, लेकिन ऑप्शन चेन के हिसाब से अभी ये कन्फ्यूजन खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन चेन ये कह रही है हमारी कि यहाँ पे ब्रेकडाउन आएगा, अर्थात जो मार्केट है निफ्टी फिफ्टी है वो ब्रेकडाउन करेगी, नीचे की तरफ आएगी तो जो पुट वालों के लिए है वो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, चार्ट के हिसाब चलना है। अभी ऑप्शन चेन को रहने दीजिए, चार्ट के हिसाब से हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हम तय करेंगे और वहाँ पे एंट्री और एग्जिट भी उसी प्रकार से हमें लेनी रहेगी जो मैंने आपको बताया हुआ है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे जो 22,000 की स्ट्राइक प्राइस है, कॉल साइड में अभी भी लगभग 1.5 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है, लेकिन पुट साइड में जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है वो 1 लाख के आसपास 21,500 पे दिखाई दे रहा है। तो मोटा मोटा ये लग रहा है ओपन चैन में कि 22,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगी, इसके ऊपर निकलने की संभावना नहीं रहेगी। पुट साइड में अभी इतनी एक्टिविटी नहीं दिखी है जो हमें कॉल साइड में अभी एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन चेन बेयरिश है, चार्ट हमारा न्यूट्रल है, तो अभी न्यूट्रल बेसिस पे ही हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के हिसाब से ट्रेड करेंगे। आइए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और वहां पे देखेंगे कि बैंक निफ्टी हमारी क्या सिनेरियो हमें दिखाई रही है, यहाँ पे हमें किस प्रकार के सिनेरियो में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि एक अच्छी खासी कैंडल हमारी बैंक निफ्टी में बुलिश बनी हुई है, लेकिन यदि ये कैंडल इसके ऊपर या इसी के नियर अबाउट कहीं क्लोज होती तो हम ये मान चलते कि जो हमारा डाउन ट्रेंड है या डाउन मूव है पूरी तरीके से खत्म हो गया। यहाँ पे हुआ क्या है कि जो बैंक निफ्टी थी वो काफ़ी हल्की हो गई थी, जो पोजीशन थी कॉल साइड में ज़्यादा हो गई थी और पुट साइड में बहुत ही हल्की होने की वजह से यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने को मिला है। यहाँ पे जिन लोगों ने कॉल बाई किया होगा उन लोगों को इतना ज़्यादा फायदा नहीं मिला होगा, क्योंकि प्रीमियम डीके ऑलरेडी कल के दिन हावी था और मार्केट जो बढ़ी है उसमें अच्छा खासा मूव तेजी से ना आकर धीरे धीरे मूव आया हुआ है, जो मूव
मार्केट में मिलता है बैंक निफ्टी में, वो मूव ना आके ऐसे धीरे धीरे करके मार्केट गई है। तो इसलिए कॉल साइड वालों को इतना अच्छा खासा प्रीमियम में प्रॉफिट नहीं हुआ है। अब चलते हैं इसके 15 मिनट के चार्ट सेटिंग पे और वहां देखेंगे कि हमें किस प्रकार का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। तो 15 मिनट के चार्ट सेटिंग में लगभग हमें वही सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो पुल बैक मार्केट में आया हुआ है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होते ही, ये पुल बैक मार्क 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास तक हमें खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो मैक्सिमम अपसाइड अभी मार्केट में हमें दिख रही है वो लगभग यहाँ तक हमें दिख रही है, इसके इसके बीच तक का हमें मूव अभी हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हमें दिख रहा है लगभग 46,000 से लेकर, यदि मोटा मोटा बात करें 46,000 से लेकर 46,300 तक का मूव हमें मिल सकता है बैंक निफ्टी में। इसके ऊपर अभी सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है बैंक निफ्टी को। तो जो यदि अप मूव मिलता है, यदि कल के दिन जो सेटअप बनेगा, यदि कल के दिन बैंक निफ्टी हमारी यहाँ कहीं ओपनिंग होती है इन लेवल पर, तो जो अप मूव मिलेगा वो 46,000 तक मिलेगा या मैक्सिमम 46,200 तक का भी मिल सकता है। ये अप मूव हमारे लिए इतना ही सस्टेन करने की संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं। इसके ऊपर जो अप मूव रहेगा वो हमारे लिए एक बुलिश सिनेरियो का संकेत देने की कोशिश करेगा। यदि ये लेवल हमारे लिए ब्रेकआउट होते हैं बैंक निफ्टी में 46,300 के लेवल, तो यहाँ पे एक बड़ी संभावना बन जाएगी कि अब जो बैंक निफ्टी में डाउन मूव था वो खत्म हो गया है। अब बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स हो चुकी, तो आने वाले दिनों में यदि जो तेजी बनेगी तो वो तेजी बनेगी 46,300 के ऊपर। जब तक बैंक निफ्टी इसके नीचे रहती है तो वहां से हमें बियरिश सिनेरियो ही दिखाई देंगे। वहां से जो हमारा एक बाउंस बैक था ये कंप्लीट हो जाएगा लगभग 46,000 तक या फिर 46,200 तक। तो यहाँ से जो अब मूव हमें मिल रहा है वो सस्टेन करेगा, मैक्सिमम आपको हमें लग रहा है कि 46,000 तक या फिर 46,200 तक सस्टेन करेगा। और यदि यहाँ से डाउन मूव आता है तो बैंक निफ्टी में आप लोगों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब अपॉर्चुनिटी किस प्रकार से बनेगी कि बैंक निफ्टी हो सकता है कल के दिन थोड़ा सा पहले ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट करके फिर बैंक निफ्टी यदि नीचे आती तो वहां से जो हमें अच्छा खासा मूव मिलेगा डाउन साइड में वो हमें अच्छा खासा मिल सकता है। इसका टारगेट क्या रहेगा? टारगेट हमारा बैंक निफ्टी का 45,300 तक रह सकता है यदि ऊपर से बैंक निफ्टी गिरती है तो। ये हमारे टारगेट रहेंगे। बस इतना ही बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करना है। अब इसके ऑप्शन चेन में चलते हैं। तो ऑप्शन चेन यदि हम देखेंगे तो ऑप्शन चेन जो हमें दिखाई दे रहा है वो भी यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी बहुत ही बुलिश है, क्योंकि इन द मनी में, आउट ऑफ द मनी में, हर जगह आपको ओपन इंटरेस्ट क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी जब तक बैंक निफ्टी हमारी 46,000 या 46,200 को ब्रेकआउट नहीं करती है, इसके ऊपर नहीं निकलती है, और यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, जो 46,000 का लेवल है लगभग 2.25 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बने हुए, तो जो हमें चार्ट में दिख रहा है वही यहाँ पे हमें ऑप्शन चेन में भी दिख रहा है। ऑप्शन चेन भी ये कह रही है कि यहाँ पे जो 46,000 का लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए एक बेहतरीन रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से जो बैंक निफ्टी है इसके ऊपर जाने की संभावना बहुत ही कम लग रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी का जो अप मूव है वो 46,000 या 46,200 तक सस्टेन कर सकता है। वहां से जो हमें बियरिश साइड में डाउन मूव मिलेगा वो भी अच्छा खासा मिल सकता है। तो अप मूव के लिए आप रेडी रह सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। जो मैंने आपको चार सेटअप पे बताया हुआ है, जो डाउन मूव आएगा किस लेवल तक आएगा ये भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। अब आपके लिए पूरा कंप्लीट एनालिसिस हो चुका है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो इसी के साथ में मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर करिएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।